बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असीज़। अक्सर देखने में आया है कि हमारा मुर्गा फर्टिलिटी के लिहाज से 100% ठीक होता है, मुर्गी 100% ठीक होती है फर्टिलिटी के लिहाज से, क्रॉसिंग भी 100% होती है, लेकिन फिर भी अंडे जो हैं, एग्स जो हैं, वो अनफर्टाइल हो जाते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, उनमें फर्टिलिटी नहीं आती, उनमें बुत नहीं आ रहा होता, उनमें चूज़ा नहीं बन रहा होता। तो उसके पीछे की रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? तो ये छोटी सी वीडियो है, तो इन्फॉर्मेटिव है। कई नए शौकीनों को इस मसले का हल ढूंढते फिरते हैं, कई किस्म के टोटके करते फिरते होते हैं, लेकिन वो असल रीज़न को डिटेक्ट नहीं कर पाते, असल रीज़न को जज नहीं कर पाते, जिस वजह से उनको मसाइल आते हैं और वो परेशान होते हैं कि हमारी मुर्गी भी ठीक है, हमने कई किस्म के उनको कैप्सूल खुलवाए, वियान खुलवाए हैं, और इसी तरह हमारा मुर्गा भी बिल्कुल ठीक है, यंग भी है, एज भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अंडों में फर्टिलिटी क्यों नहीं आ रही? तो उसकी रीज़न क्या है? तो याद रखिए, जो मुर्गियां बंद रहती हूँ ज़्यादातर, मतलब आप खुडे में बंद रखते हो, उन्हें खुला कम करते हो, उनमें ये मसला आ सकता है। उसके पीछे की वजह क्या होती है? जब मुर्गी बंद रहती है, वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करती, चलती फिरती नहीं है, तो उसका जो दुम होती है, दुम सख्त हो जाती है और क्रॉसिंग के दौरान दुम ऊपर उठा नहीं रही होती। तो आप क्रॉसिंग के दौरान ये चीज़ जज करें कि क्या मुर्गी दुम उठा रही है। अगर मुर्गी दुम उठा रही है तो मतलब फिर तो क्रॉसिंग ठीक हो रही है, लेकिन अगर मुर्गी दुम नहीं उठा रही, क्रॉसिंग आपके कागज़ों में ठीक हो रही, लेकिन वो दुम ना उठाने की वजह से नहीं हो रही, और जो नुतफ़ा है, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो कंप्लीटली इंजेक्ट नहीं होते जहाँ पे इंजेक्ट होने होते हैं, और वहाँ पे एग बन नहीं रहा होता, फर्टिलिटी इसलिए नहीं आ रही होती। तो मतलब कहने का ये है कि जो मुर्गी बंद रहेगी उसमें ये होगा कि उसके जोड़ पक्के हो जाएंगे, ज़्यादा उछल कूद ना करने की वजह से उसके जोड़ ढीले नहीं होंगे। जब मुर्गी खुली होती है, उछल कूद करती है, भागती दौड़ती है, तो उसके जो दुम का जोड़ है, मतलब टेल जो है, बूंदा जिसे बोलते हैं, वो जोड़ हिलता जुलता है, उसमें इस तरह से मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट की गुंजाइश होती है। जब क्रॉस होती तो वो अपना बूंदा जो है अपनी टेल ऊपर उठाती है और मुर्गा उसे क्रॉस करता है, तो वो परफेक्ट क्रॉसिंग है। लेकिन जो मुर्गी बंद रहती है तो वो जोड़ उसका सख्त हो जाता है, उसमें मूवमेंट कम हो जाती है। मूवमेंट कम होने की वजह से जब वो क्रॉस होती है तो वो अपनी टेल को ठीक पोजीशन पे ऊपर उठाती नहीं है, मुर्गा उसे क्रॉस करता है, लेकिन वो मुकम्मल 100% क्रॉसिंग नहीं हुई होती। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यूँ समझ लें कि जैसे हम हैं, जब कोई इंसान ही है जो हर वक्त चारपाई पे बैठा रहेगा, तो उसके जोड़ जो हैं, उसके घुटने जो हैं, उनमें दर्द होने लग जाएगी, उनमें मूवमेंट ना होने की वजह से वो जब दोबारा मूव करेगा तो मूव नहीं होगी, सख्ती आ जाएगी। यही जो रीज़न है मुर्गियों में। तो अपनी मुर्गियों को खुला किया करें। ऐसी मुर्गियाँ जो क्रॉस होने के बावजूद जिनमें फर्टिलिटी नहीं आ रही, तो आप उन मुर्गियों को खुला किया करें। दूसरा, एक और रीज़न भी हो सकती है कि आपके मुर्गे की टेल के साइड पे जो नीचे शाह आ रहे हैं, एक तो होती है सरियाँ जो सीधी पीछे निकल जाती हैं, एक छोटे पर होते हैं टेल के नीचे, उसकी दुम के साथ छोटे छोटे पर निकलते हैं और टूटे होते हैं, और जहाँ से वो क्रॉस हो रही को करना होता है मुर्गे ने, वहाँ पे वो पर और फर जो होते हैं, फर जिसे पशम या रेशम कहते हैं, फर जिसे बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा चढ़ी तो उसे काट दें। और मुर्गी के भी वेंट की जगह पे, जहाँ से मुर्गी क्रॉस होती है, वहाँ पे अगर फर ज़्यादा चढ़ी हुई तो उसे भी काट दें। इससे होता क्या है कि क्रॉसिंग ठीक से नहीं होती, जो स्पर्म्स हैं वो उन्हीं फर के अंदर, उन्हीं पंखों के अंदर, जो छोटे छोटे नरम नरम पंख हैं उनके अंदर फंस जाता है, और स्पर्म्स जो हैं मुकम्मल इंजेक्ट नहीं होते, और इसलिए क्रॉसिंग करवाने के बाद जो अंडे लेते हैं उनमें फर्टिलिटी नहीं आती। तो ये दो छोटी टिप थी। मैंने पीछे कई वीडियोस में और कई तरह के टिप बताए, लेकिन ये टिप जो आज मैंने बताया है, ये मैं पहले डिस्कस नहीं किया, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आपके साथ ऐसा मसला आए तो अपनी मुर्गियों को खुला किया करें। मुर्गों को आप बंद रख सकते हैं, लेकिन मुर्गियों को खुला ज़रूर रखा करें, लेकिन मुर्गों को भी कुछ टाइम के लिए ज़रूर खोला करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर किया करें। अपनी राय का इजहार, अपने ओपिनियन का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।